देखिए पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो देखिए पहला है जो धन ऋण पर लिया जाता है उसे, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है इसको। तो देखिए पहला में क्या भराएगा, जो धन ऋण पे लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन। तो यहाँ पे हम भरेंगे मूलधन। दूसरा में देखिए है ऋण लौटाते समय जो अधिक धन चुकाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण, फिर है खाली स्थान कहते हैं। तो क्या होगा, साधारण ब्याज। तो यहां पे लिखेंगे ब्याज या सूद। ठीक है, तो पहला में देखिए जो ऋण पे धन लिया जाता है उसे मूलधन कहेंगे हम, और जो ऋण लौटाते समय जो अधिक धन चुकाना पड़ता है उसको ब्याज कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिए हैं 100 रुपया और लौटाते समय चुकाना पड़ रहा है 120 रुपया, तो 20 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ, उसको सूद भी बोलते हैं। तीसरा में है मूलधन और ब्याज के योगफल को। तो देखिए मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहेंगे, मिश्र धन। तो यहां पे लिखेंगे तीसरा में मिश्र धन। अब देखिए 4 में मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दें तो क्या होगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 4 में हो जाएगा ब्याज। अब देखिए 5 में मिश्रधन माइनस फिर खाली स्थान है बराबर मूलधन। तो मिश्रधन में से क्या घटाएं कि मूलधन आ जाएगा। तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन मूलधन और ब्याज से मिलके बना है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है कि मूलधन होता है जो पैसा लेते हैं ऋण, जो पैसा लिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है मूलधन के साथ उसको ब्याज कहते हैं, और मूलधन और ब्याज मिलके हो जाता है मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए छठा, यदि मूलधन के लिए P, दर प्रतिशत के लिए R, वर्षों की संख्या के लिए T और साधारण ब्याज के लिए I प्रयोग में लाए जाए तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, मूलधन के लिए P, ठीक है, दर प्रतिशत के लिए R और वर्षों की संख्या के लिए T और ब्याज के लिए I। तो देखिए मूलधन गुना दर गुना समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए I का प्रयोग करना है, तो यहां पे हम I भरेंगे, क्योंकि देखिए P से हो गया मूलधन, तो मूलधन गुना दर हो गया जो कि R होता है, R दिया हुआ है दर के लिए, और T यानी समय के लिए T दिया हुआ है। तो मूलधन गुने दर गुने समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम I लिखेंगे, क्योंकि I देखिए ब्याज के लिए I कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे I बराबर क्या होगा, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, R। ठीक है, दूसरा B में R भरेंगे। C में देखिए I बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, P। ठीक है, अब देखिए ये है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर यानी R, P से होता है। देखिए इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो I से होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर जिसको हिंदी में बोलते हैं, और टाइम मतलब समय। तो इसका इंग्लिश से भी हम हिंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ब्याज बराबर P गुने R गुने T, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। तो इस तरह से इसको हम भर लेंगे। पहला में देखिए A में I, दूसरा में R, तीसरा में P और चौथा में T। अब देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन, 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो देखिए दूसरा का पहला में हम लिखेंगे कि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1 रुपया का निकालेंगे, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5/100 रुपया होगा। ठीक है, पहले 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है। मान लीजिए 100 रुपया कोई लेता है तो उसका ब्याज एक वर्ष में कितना हुआ, 5 रुपया। तो अगले साल जब वो ब्याज पैसा लौटाने जाएगा तो 105 रुपया उसको चुकाना होगा, क्योंकि 5 रुपया ब्याज लग रहा है। तो 1 रुपया का पहले निकालेंगे, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5/100 रुपया। तो अब देखिए कह रहा है कि 200 रुपये का, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपया का ब्याज कितना, एक ही वर्ष में कह रहा है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5/100 गुने 200। ठीक है, 200 रुपया रुपया में आएगा। तो देखिए इसको काटते हैं तो कितना आता है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा, बराबर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, कितना आ गया आंसर, देखिए 5 गुने 2 यानी 10 रुपया। ठीक है, यानी इसका आंसर आ गया 200 रुपया। 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, 200 रुपया का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि 100 रुपया का ब्याज था 5 रुपया, तो 200 रुपया का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। बस यही हमको निकालना था, इसका आंसर आ जाएगा 10 रुपया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 40 रुपया है, तो 3000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 1000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना है, 40 रुपया। ठीक है, तो देखिए पहले 1 रुपया का निकाल लेंगे, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 40/1000। ठीक है, यानी 1000 रुपया अगर कोई लिया है ऋण पे ब्याज पे, तो उसको एक वर्ष में कितना चुकाना होगा, 40 रुपया उसको ब्याज चुकाना होगा। यानी अगर वो लौटाएगा पैसा 1000, तो उसको लौटाना होगा एक साल बाद 1040 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 40/1000 रुपया। तो देखिए कितना कह रहा है कि 3000 रुपया का ब्याज, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में, देखिए ये एक है, एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 40/1000 गुना 3000, इतना रुपया। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ भी है, तो तीनों जीरो खत्म हो जाएगा। यानी कितना बचा, 40 गुने 3, तो 40 दिया 120 रुपया। तो 3000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 120 रुपया। देखिए 1000 का 40, तो 3000 का 40 दिया 120। ठीक है, बस 3 से गुना कर देना है, जैसे इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का पहला, 1000 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 50 रुपया है, तो इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए हम इस तरह लिखेंगे इसको, पहले 1000 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 50 रुपया, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही लिख लेंगे। अब कह रहा है कि 3000 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। माफ कीजिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए। कह रहा है कि इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए 1000 रुपया का ही साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे कि कितना कह रहा है, 1000 रुपया का ही, तो हम यहाँ पे 1000 रुपया ही लिखेंगे का साधारण ब्याज कितना वर्ष में, 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष लिखेंगे में कितना हो जाएगा। देखिए 1000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, यानी 50 गुने 5, 50 रुपया है, तो 5 एक साल में है 50 रुपया 1000 रुपया का, तो फिर 1000 रुपया का 5 साल में, 5 वर्ष में 50 गुने 5, यानी 5 से बस गुना कर देंगे जो भी ब्याज है, तो कितना आ जाएगा। देखिए 5 पचे 25 और 1 जीरो, 250 रुपया। यानी अगर हम 1000 रुपया 5 साल के लिए ब्याज पे ले, साधारण ब्याज पे, तो हमको कितना देना पड़ेगा ब्याज, 250 रुपया अलग से। ठीक है,
अब देखिए दूसरा, 700 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 35 रुपया है, तो 1400 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो देखिए दूसरा में हम इस तरह पहले लिख लेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 700 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 35 रुपया। ठीक है, तो देखिए पहले हम, तो कह रहा है कि 1400 रुपया का कितना ब्याज होगा एक वर्ष में, तो पहले 1 रुपया का हम निकाल लेंगे। तो 1 रुपया का यहाँ पे लिखेंगे, 1 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 35/700। देखिए भागा हो जाएगा। जब भी हम एक का निकालते हैं कोई भी चीज, तो इधर वाला संख्या को इससे भागा दे देते हैं, इधर पहला जो शुरू में जो संख्या रहता है, तो 35/100 हो जाएगा, 35/100 रुपया। अब देखिए कितना रुपया कह रहा था, 1400 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1400 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 35/700 गुना 1400 रुपया। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 कट गया, तो कितना आया, 35 दूनी 70 रुपया। तो इसका आंसर आ गया 70 रुपया, यानी 1400 रुपया का एक वर्ष में ब्याज हो जाएगा 70 रुपया, क्योंकि 700 रुपया का था 35। तो देखिए 700 से दुगना होता है 1400, तो इसका 70 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज निकालिए जबकि मूलधन 200, समय 2 वर्ष, दर 5% वार्षिक। तो देखिए पहला में साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो देखिए यहाँ पे अब ये 100 कैसे आया नीचे, तो दर, देखिए दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, तो प्रतिशत हटा के यहाँ पे 100 लिखा गया है। ठीक है, तो मूलधन, देखिए मूलधन कितना है, 200 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 गुना समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, गुना दर कितना है 5%, तो प्रतिशत हटा करके नीचे पहले ही देखिए 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ हम 5 लिखेंगे। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 से भागा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे 100 आता है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 रुपया, यानी यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपया। तो इसका आंसर आ गया, यानी साधारण ब्याज हो गया 20 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में 200 रुपया का 5% वार्षिक कितना आएगा, 20 रुपया साधारण ब्याज 2 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो देखिए दूसरा में भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, तो मूलधन देखिए दूसरा में कितना है, 500 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 मूलधन के जगह पे। समय कितना है, 4 वर्ष, तो 4 लिखेंगे। दर कितना है, 4%, तो प्रतिशत हटा करके देखिए पहले ही 100 लिखा हुआ है, तो उसको 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 500 गुने 4 गुने 4 हो गया, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, तो कितना बचा, देखिए 5 चौक 20, 20 चौक 80 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 रुपया, यानी इसका साधारण ब्याज कितना आ गया, 500 रुपया का 4 वर्ष में कितना आएगा, 80 रुपया 4% के दर से। देखिए तीसरा में साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना दिया हुआ है तीसरा में, 100 रुपया, गुना समय कितना है 6, गुना दर कितना है, देखिए 4.1/2% दर है, बटा कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 100 जब नीचे हम लिख दिए, तो ये प्रतिशत यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 इसीलिए दिया हुआ है, ये प्रतिशत हटा करके ही लिखना है हमको। तो देखिए अब इसको हल करेंगे, तो आ जाएगा, देखिए 100 गुने 6 गुना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 हो जाएगा। देखिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/2, तो 2 कहाँ हो जाएगा, 100 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए 9/2 को हम 4 दूनी 8, 1 9/2, तो इस तरह लिखेंगे, ये 100 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे इस हर में है, तो 100 देखिए हर में है, तो 100 के साथ गुना हो जाएगा, ऊपर अंश है, तो 100 से 100 खत्म हो गया। ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार में, तो कितना बचा, 9 तिया 27 रुपया, इसका ब्याज हो जाएगा 27 रुपया, यानी मूलधन 100 रुपया का 6 वर्ष में
4.5% वार्षिक दर के हिसाब से 27 रुपया इसका आंसर आएगा। देखिए 4 में मूलधन कितना है 450, तो 450 लिखेंगे। दर कितना है 3%, तो देखिए समय मूलधन गुने समय गुने दर लिखें या मूलधन गुने दर गुने समय, बात बराबर ही है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं पहले या बाद में। तो 450 गुने 3 गुना समय कितना है 2/100। तो इसको हम काटते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 2 पचे 10, 5 से 5 नंबर 45, तो कितना आ गया देखिए 9 गुना 3 कितना हुआ 27 रुपया। तो इसका भी ब्याज कितना हो जाएगा 27 रुपया 4 में, यानी 450 रुपया का 2 वर्ष में 3% वार्षिक दर से कितना ब्याज आएगा 27 रुपया। देखिए 5 में साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1000 रुपया, तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, गुना दर कितना है 6% वार्षिक, तो 6 लिखेंगे, गुना 5 बटा 100 करेंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कितना आंसर आया 6 पचे 30 और गुने 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 बचा है, 2 0 खत्म हो चुका है इसके साथ, तो 6 पचे 30 गुने 10 कितना हो गया 300 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 300, यानी ब्याज हो गया इसका 300 रुपया। कैसे हुआ, तो देखिए 1000 रुपया का 5 वर्ष में 6% वार्षिक दर के हिसाब से कितना आया ब्याज 300 रुपया।